स्पोर्ट्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा आप जानते हैं कि YouTube पर स्पोर्ट्स के लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हमारी टीम ने इस प्रोग्राम को शुरू किया ताकि एग्जाम में आपको इसका फायदा मिले। आइए शुरू करें। आईसीसी और बीसीसीआई पिछले कुछ समय से महिला क्रिकेट को लगातार बढ़ावा देने में लगे हैं। अब बारी है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की। जी हां, आईसीसी अगले साल 14 से 29 जनवरी के बीच दक्षिण अफ्रीका में महिला क्रिकेटर्स का पहला अंडर 19 T20 विश्व कप कराने जा रही है। इस पूरे इवेंट में 4 ग्रुप्स में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। बड़ी बात यह है कि इस पहले विश्व कप में क्रिकेट की दुनिया में यूएई, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और रवांडा जैसे छोटे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। इस विश्व कप के लिए बीसीसीआई की तरफ से भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। कम उम्र में ही अपना प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं शेफाली वर्मा को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है, यानी वे कप्तानी कर रही हैं। शेफाली वर्मा की अगुवाई में श्वेता सहरावत, ऋचा घोष और सौम्या तिवारी जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी गई है। इससे पहले आईसीसी और भी बड़े टूर्नामेंट्स की घोषणा कर चुकी है। इसके मुताबिक 2024 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी अब श्रीलंका करेगा। वहीं 2026 के विश्व कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। इधर अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड को संयुक्त रूप से सौंपी गई है, जबकि 2027 में इस इवेंट की मेजबानी की जिम्मेदारी बांग्लादेश और नेपाल के कंधों पर है। 2023 में होने वाले पहले अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका में ही महिलाओं की सीनियर टीम्स का T20 वर्ल्ड कप भी होगा। आपको बता दें कि अभी तक हुए पुरुष अंडर 19 विश्व कप में भारत का दबदबा बना हुआ है। भारत कुल 5 बार ये खिताब अपने नाम कर चुका है। 2021-22 में हुए विश्व कप में भी भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता था। इससे पहले भारतीय टीम 1999, 2000, 2007, 2008, 2012 और 2018 में भी यह कप जीत चुकी है। चलिए दूसरी खबर देखें। महिलाओं को क्रिकेट के हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई पीछे नहीं रहना चाहता। खिलाड़ियों के बाद अब महिला अंपायर्स की बारी है। बीसीसीआई के हालिया फैसले के मुताबिक आपको जल्दी ही रणजी ट्रॉफी में महिला अंपायर्स आउट और चौके छक्कों के इशारे करते हुए दिखाई देंगी। बीसीसीआई की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रणजी ट्रॉफी के लिए 3 महिला अंपायर्स का पैनल बनाया गया है। इस पैनल में शामिल हैं ज्ञानी नारायणन, वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन। मुंबई की रहने वाली 32 वर्षीय वृंदा राठी एक मीडियम पेसर रह चुकी हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल चुकी हैं। इसके बाद वे मुंबई के मैदानों में स्कोरर का काम भी कर चुकी हैं। 2013 में हुए महिला विश्व कप में भी बीसीसीआई की तरफ से वह मुख्य स्कोरर की भूमिका निभा चुकी हैं। 36 साल की नारायणन का वास्ता क्रिकेट से कभी नहीं रहा। हालांकि 2018 में उन्होंने बीसीसीआई के लेवल 2 के अंपायर एग्जाम में सफलता हासिल की थी। राठी और नारायणन दोनों ही अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के लिए अंपायरिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा दोनों को 2020 में इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में भी शामिल किया जा चुका है। वहीं 2019 में जीएस लक्ष्मी को इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज में शामिल किया गया था। वे इस पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। 43 वर्षीय दिल्ली की वेणुगोपालन एक पेशेवर क्रिकेटर रह चुकी हैं। कंधे की चोट के बाद उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया था, लेकिन 2019 में उन्होंने बीसीसीआई के अंपायरिंग एग्जाम में कामयाबी हासिल की और 2019 में अंपायर के तौर पर एनरोल भी उन्हें किया गया। 4 दिसंबर को पेरू की राजधानी लीमा में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल गेम्स खत्म हुए। इन खेलों में भारतीय शटलर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी और भारतीय शटलर्स की अगुवाई कर रहे सुकांत कदम ने भी अपना दमखम दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने SL4 कैटेगरी में सिंगापुर के ची हियोंग आंग को 21-14, 21-15 से मात दी। वहीं नेहल गुप्ता भी पीछे नहीं रहे और SL3 इवेंट में फ्रांस की मैथ्यू थॉमस को 21-16, 21-14 के बड़े अंतर से मात दी। महिला इवेंट्स में भी भारत का दबदबा कायम रहा। इसमें निथ्या श्रे, सुमंती सिवान और मनदीप कौर ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महिला युगल और पुरुष युग्म दोनों में भी भारतीय शटलर्स ने खिताबी मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष युगल में नेहल और ब्रेनो जोहन, जबकि महिला युग्म में पारुल परमार और वैशाली नीलेश ने जलवा बिखेर दिया। उधर थाईलैंड के नोथाबुरी में खत्म हुई एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा कीर्तिमान रचने से सिर्फ एक कदम दूर रह गई। थाईलैंड में हुए अंडर 17 कैटेगरी के खिताबी मुकाबले में उन्नति हुड्डा को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि इस कैटेगरी में रजत पदक जीतने वाली वह भारत की पहली शटलर बनी है। उन्नति हुड्डा को अंतिम मुकाबले में मेजबान देश थाईलैंड की सारुनराक वितिदर्शन ने
21-18, 9-21, 21-14 के कड़े मुकाबले में हराया। इससे पहले पुरुषों के अंडर 15 के मुकाबले में, जो कि फाइनल था, भारत को रजत पदक ही मिल सका। भारत की तरफ से खेल रहे अनीश थोपानी को भी सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। उन्हें आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के चुंग हेस्यांग यिह ने शिकस्त दे दी। अंडर 17 के पुरुष युगल मुकाबले में भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई। अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत की जोड़ी को भी चीनी ताइपे के जोड़ी ने मात दे दी। कुछ अन्य मुकाबलों में भारत को 2 कांस्य ही मिल सके। इस तरह पूरे टूर्नामेंट में भारत को कुल 3 रजत और 2 कांस्य हाथ लगे। बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में इंपैक्ट प्लेयर के नियम की शुरुआत करेगा। मैच के दौरान टीमों को टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बीसीसीआई आगामी सीजन में यह नियम लागू करने जा रहा है। इसका सफल परीक्षण पहले ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया जा चुका है। आपको बता दें कि मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर में किया गया था। कोलकाता के ईडन गार्डन में हुए खिताबी मुकाबले में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। लौटते हैं और समझते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर क्या है। आपने फुटबॉल, हॉकी और रग्बी जैसे खेलों में खिलाड़ियों के बदलने का नियम देखा होगा। 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूट्स डगआउट में होते हैं और किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर दूसरा खिलाड़ी मैदान में उतरता है। इसे इंपैक्ट प्लेयर कहते हैं, जो मैच के दौरान ही मैदान में उतर सकता है। क्रिकेट में आपने सब्स्टिट्यूट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के बारे में नहीं सुना होगा। सब्स्टिट्यूट्स दरअसल उस खिलाड़ी को कहते हैं जिसे फील्ड में किसी प्लेइंग 11 में शामिल किसी खिलाड़ी के कुछ देर मैदान से जाने या फिर चोटिल हो जाने की स्थिति में लाया जाता है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में फील्डिंग या विकेट कीपिंग तो कर सकता है, लेकिन बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं कर सकता। बस समझ जाइए, अब इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट्स का ही मॉडिफाई फॉर्म है। हाल ही में जब बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर बैठक की तो इस बात पर विचार किया कि क्यों ना आईपीएल में दूसरे खेलों की तरह इंपैक्ट प्लेयर का नियम लागू कर दिया जाए। इससे T20 मैचों को और रोमांचक बनाया जा सकता है। आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर के इस्तेमाल को लेकर बीसीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कुछ नियम दिए हैं, जैसे इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल मैच में सिचुएशन के हिसाब से किया जा सकता है। इसके लिए दोनों टीमों को मैच शुरू होने से पहले प्लेइंग 11 के साथ साथ 4 इंपैक्ट प्लेयर्स की जानकारी देनी होगी। इन्हें टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस कहा जा सकता है। अगर मैच के दौरान जरूरत पड़ती है तो इन 4 में से किसी एक इंपैक्ट प्लेयर को 14वें ओवर के खत्म होने से पहले मैच में लाया जा सकता है। अगर ओवर्स कम होते हैं तो 18-18 ओवर्स के मैच में 13वें ओवर के खत्म होने से पहले और आगे इसी तरह इंपैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंपैक्ट प्लेयर दूसरे बल्लेबाज की तरह पूरी बल्लेबाजी कर सकता है। साथ ही गेंदबाजी की स्थिति में उसे पूरे 4 ओवर फेंकने का मौका रहेगा। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाते हैं और टीम को ऐसा महसूस होता है कि यश धुल जैसे किसी पावर हीटर की जरूरत है, तो उन्हें डगआउट से बैटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। इंग्लैंड की टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है। यह टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के साथ उसकी सरजमी पर मुकाबला कर रही है। इस मैच को आखिरी दिन काफी करीबी मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत लिया। बेहतर ऑलराउंड प्रदर्शन करने के लिए ऑली रॉबिन्सन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच में कुछ रिकॉर्ड्स भी बने। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया। इंग्लैंड ने पहले दिन ही पाकिस्तान के खिलाफ 506 रन बना दिए। ऐसा करते ही इंग्लैंड ने पहले दिन सर्वाधिक स्कोर का 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन 494 रन बनाए थे। इस मैच से पहले इंग्लैंड का पहले दिन का रिकॉर्ड स्कोर था 471, जो उसने 1936 में भारत के खिलाफ ही बनाया था। इसी मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। वह अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। एंडरसन 389 मैचों में 959 विकेट ले चुके हैं। सूची में पहले पायदान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं, जिनके नाम 495 मैचों में 1347 विकेट हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न थे, जिन्होंने 339 मैचों में 1001 विकेट लिए थे। एंडरसन के बाद भारत के अनिल कुंबले का नाम है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 956 विकेट लिए हैं। तो आज के स्पोर्ट्स सेंटर में इतना ही रखते हैं। आज एक बात कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम एक खास मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते। उसकी वजह शायद ये है कि खेलों में आपकी रुचि कम है, और यह भी हो सकता है कि एग्जाम में आप इस बात को नहीं समझते कि खेलों का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या इस प्रोग्राम को हम जारी रखें या फिर इसे अब बंद कर देना चाहिए?
इस बात को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अगर आप सबकी सहमति ये है कि इसको जारी रखें तो, और अगर आप सबकी सहमति ये होगी कि इसका बहुत फायदा नहीं हो रहा है, तो इस प्रोग्राम को बंद करेंगे। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।